हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे महाद्वीप और द्वीप। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में वो हम देखेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस वीडियो के एंड में आपको 10 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन दिए गए। तो देखिए, टॉपिक का नाम हमारा है महाद्वीप एवं द्वीप और इससे जुड़ी जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम कवर करते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे जो बड़ी इकाई होती है उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और महाद्वीपों की संख्या अगर हम बात करें तो टोटल कितना है? 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप होता है और जबकि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है, यानी 29.8% है लगभग में। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत जो पठार है तिब्बत का पठार है। ठीक है, तिब्बत का पठार, ये आपको याद रखना और ये भी आपका एशिया में ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो आपको पता है कि दुनिया के 2 देश जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं जैसे चीन और भारत, ये एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं। तो यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी माना जाता है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखिए, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप, जिसमें सबसे बड़ा कह सकते हैं कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के तट के साथ प्रशांत महासागर में एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र मानी जाती है, मरे डार्लिंग। क्लियर। अगला पॉइंट है अंटार्कटिका महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो अंटार्कटिका है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्र जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में विस्तृत है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगरीय जो संकुलन देश है वो कौन सा है? यहाँ पे कह सकते हैं जापान का टोक्यो शहर। ठीक है, जापान का टोक्यो शहर। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ये ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है और रूस का जो भाग है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इनके जो सम्मिलित जो हिस्सा होता है उसको हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश जो रूस है, तो रूस में अगर हम बात करें तो इसकी सीमा टोटल कितने देशों के साथ साझा होती है? तो 14 देशों के साथ से इसकी सीमा साझा होती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, 14 देशों के साथ। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि अंटार्कटिका जो है उसको हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, श्वेत महाद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि म्यांमार या फिर जिसको हम लोग पहले वर्मा के नाम से जानते थे, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? म्यांमार या फिर वर्मा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जापान का जो नागासाकी शहर है वो क्यूशू द्वीप पर है, जबकि हिरोशिमा जो है वो होन्शु द्वीप पर पड़ता है। ठीक है, और आपको पता है कि इन दोनों द्वीपों पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था। कब कब किया था ये आपको याद रखना है। जैसे हिरोशिमा की बात करें, हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है, जो कि 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। उसी तरह से अगर बात करें क्यूशू द्वीप, तो क्यूशू द्वीप कह सकते हैं नागासाकी जो शहर है क्यूशू द्वीप पर स्थित है और ये यहाँ पे 9 अगस्त यानी 3 दिन बाद ही यहाँ पर भी बम गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी जो द्वीप है कौन सी है? ग्रीनलैंड होता है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो ये फिलहाल आप इतना याद रखें कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, म्यांमार को सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका जो है वो महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक ये स्थित है। क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि पनामा के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर स्थित देश कोलंबिया और कोस्टारिका। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ मैप के थ्रू। कहने का तात्पर्य इसका क्या है कि पनामा के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर जो स्थित है कोलंबिया और कोस्टारिका। चलिए मैं आपको इसको मैप के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ।
तो देखिए ये पूरा जो मैप आप देख रहे हैं वो पनामा का है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये मैप पनामा का है। और क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि पनामा के पूरब में जो कि कोलंबिया स्थित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पूरा कोलंबिया पूरब में, और इसके पश्चिम में कोस्टारिका आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही कह रहा था कि पनामा के पूरब में कोलंबिया जबकि पश्चिम में कोस्टारिका पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम से होकर के कौन सी नदी गुजरती है? तो एम्स्टेल नदी गुजरती है। अगला पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, गोल्डन फ्लीस की भूमि जो है किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। अक्सर ये पूछा जाता है कि द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ये आपको याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कैनबरा। ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इथोपिया का पुराना नाम क्या था? अबिसिनिया। ये भी पूछा जाता है कई बार, इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया। ठीक है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को भूसंधि कहलाती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि किस देश का झंडा जो है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में, यानी ये हम कह सकते हैं नेपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दोहरे त्रिभुज के रूप में कुछ इस तरह से इसका झंडा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। कंबोडिया पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, कंबोडिया पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या होती है? ब्यूनस आयर्स। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ला पलाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पेंगुइन विशिष्ट रूप से अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। क्लियर, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। मालदीव द्वीप जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले होता है। प्रायद्वीपीय भारत की अंतिम दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। तो ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ पता होगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशांत महासागर में विश्व के अत्यधिक संख्या में द्वीप स्थित है। तो ये ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो द्वीपों की संख्या है वो किस महासागर में? तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप का जो द्वीप है वो मूंगा यानी कि प्रवाल निर्मित है। देखिए बात यहाँ पे लक्षद्वीप की जा रही है, तो लक्षद्वीप से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पे पड़ता है? ये अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, अरब सागर में। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप है, जिसमें 10 द्वीप पर ही मानव रहते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के द्वारा हुआ है। और हम लोगों ने देखा था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में ये पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जापान को जापानी लोग जो कि निप्पन और या फिर हम कह सकते हैं निहॉन के नाम से जाना जाता है। शायद आप यहाँ पे निहॉन पहली बार सुन रहे हैं। निप्पन तो अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि किस देश को निप्पन के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं जापान को जापानी लोग कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? उगते हुए सूरज का देश। ठीक है, उगते सूरज का देश। अगला पॉइंट्स कि पश्चिमी देशों में जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो है। ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, जबकि हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। और ये बोर्नियो जो होता है वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है कि बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका क्षेत्रफल कुल इतना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो बोर्नियो है इसका लोकेशन अगर हम ध्यान देखें, यानी कि किस इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो ध्यान रखेंगे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश तो है ही। इसके अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई। ठीक है, ब्रुनेई आते हैं। ये 3 देश इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका अधिकांश जो हिस्सा होता है लगभग हम कह सकते हैं 73% जो हिस्सा आता है वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये 3 देश के नाम आपको याद रखना है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। देखिए जो पॉइंट्स मैंने अभी जस्ट आपको बताया वही यहाँ पे लिखा गया कि यह द्वीप 3 देशों यानी इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में बटा हुआ है। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से जिस बृहद भूभाग का हिस्सा है वो कौन सा है? गोंडवाना लैंड का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामेश्वरम जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए अब बात करते हैं विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीप के बारे में, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। पहला पॉइंट बात करें तो ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, ग्रीनलैंड। और इसकी अवस्थिति को आप यहाँ पे देख सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, देखना है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? न्यू गिनी। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड और दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है कौन सा? न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी प्रशांत महासागर में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए और अगला पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है और पूरे वर्ल्ड में तीसरा है।
और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, जैसे कह सकते हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। ये बस 3 चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद चौथे नंबर पे मेडागास्कर और 5वें नंबर पे बेफिन द्वीप, ये भी आपको याद रखना है। अक्सर पूछा जाता है कि मेडागास्कर जो किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और बेफिन द्वीप कनाडा में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला पॉइंट्स कह रहा है कि सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, सोमालिया जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पोत भंजक यार्ड जो है वो अलंग कहाँ पे, भावनगर में पड़ता है और ये गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे सुमेल ऑलरेडी किया गया, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच किया गया। जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये आपको अच्छे से याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन की बात करें तो ये यूएसए में है, ग्रैंड कैनियन यूएसए में। लेक विनीपेग की बात करें तो ये आपका झील कनाडा में पड़ता है। और दक्षिण आल्पास की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट्स यहाँ पे 2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें 38वीं समानांतर रेखा किनके किनके बीच है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है 38वीं समानांतर रेखा। नेपाल जो एक प्रकार का कह सकते हैं स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं टच करती है उसको कहते हैं स्थल रुद्ध देश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाओस जो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन सा है, लाओस, ये याद रखिएगा। बेल्जियम को भी पूछा जाता है कि बेल्जियम जो यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यूरोप के कॉकपिट के रूप में बेल्जियम को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला पॉइंट्स कह रहा है कि ईरान की मौद्रिक जो इकाई है रियाल, ये याद रखिएगा। ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान की भू सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही, ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अगला पॉइंट्स की म्यांमार की सीमा जो है वो देखिए किसके साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश और साथ ही साथ थाईलैंड एवं लाओस से भी लगी हुई है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो म्यांमार की सीमा कितने देशों के साथ साझा होती है, तो कुल 5 देशों के साथ साझा होती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट इसको समझ दीजिएगा कि लंदन में प्रातः 10:30 बजे यदि समाचार प्रसारित किया जाए 10:30 बजे, तो बगदाद जो कि 45 डिग्री जो कि कह सकते हैं आपका पूरब में पड़ता है, तो बताइए कि दोपहर उनको कब सुनाई देगा, तो 1:30 बजे सुनाई देगा। इसको हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअली मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए हम जब भी देशांतर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करेंगे तो 4 मिनट हमें समय लगता है क्रॉस करने में। 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 4 मिनट का समय लगेगा। उसी तरह से अगर हम 15 मिनट देखें तो देखिए 15 डिग्री की बात करें तो 15 से मैंने गुना किया तो 60 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री क्रॉस करने में 60 मिनट का समय लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा जो बराबर हुआ वो कितने डिग्री के, 15 डिग्री के बराबर हुआ। 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे बात 45 डिग्री की गई है, तो 45 का मतलब कि 15 तिया 45, यहाँ पे 3 से गुना करते हैं तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो 45 डिग्री को क्रॉस करने में कितना समय लगा, 15 तिया 45। आप ये कहा तो यहाँ पे 3 घंटे का समय लगा, तो 10:30 में मैंने 3 घंटे कर ऐड करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे कि 1:30 बचेगा। इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि बस 15 डिग्री को क्रॉस करने में 1 घंटे का समय लगता है। बस ये आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड किया है जो कि हम क्यूज में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉन्स फिल्म फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये फ्रांस में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दावोस जो कहाँ पे, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए रूस का कुछ हिस्सा जो कि एशिया और कुछ यूरोप में पड़ता है, और आपको पता है कि एशिया के जो भी भाग होता है यूरोप में आता है उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे देखिए कि विश्व के प्रमुख देश और शहर और उनके पूर्व नाम क्या क्या थे। जैसे वर्तमान नाम एक तरफ है और दूसरी तरफ पुराना नाम है। तो ईरान का पुराना नाम क्या था, पर्सिया या फिर फारस के नाम से जानते थे। जिम्बाब्वे और जाम्बिया ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जिम्बाब्वे की बात करें तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से जानते हैं, जबकि जाम्बिया की बात करें तो ये उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इराक को पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से आगे की हम बात करें जैसे बीजिंग, तो बीजिंग को पिकिंग कहते थे पहले। थाईलैंड भी बहुत बार पूछा गया, थाईलैंड सियाम के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसको सियाम भी लिखा जाता है। ताइवान की बात करें तो ताइवान को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था।
टोक्यो की बात करें तो टोक्यो ध्यान रखेंगे इसको ईदो कह देते हैं, ठीक है, शायद आप पहली बार इसको सुन रहे होंगे, ईदो। अगला पॉइंट्स कि इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। म्यांमार की बात करें तो वर्मा, पहले श्रीलंका की बात करें तो सियोल। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग क्यूज के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता है। बताइए किस देश को पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर क्या होगा, कंबोडिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कंबोडिया। नेक्स्ट वन क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बोर्नियो के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता। तो हम लोगों ने देखा था कि जो बोर्नियो है वो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जब यहाँ पे महाद्वीप नहीं द्वीप होना चाहिए, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और जबकि ये हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता, वो है सोमालिया। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई इसी के अंतर्गत आते हैं, जबकि सोमालिया नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व के 3 सबसे बड़े द्वीप का क्रम क्या है। तो विश्व के 3 सबसे बड़े द्वीपों का क्रम क्या है। तो सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड है, दूसरे नंबर पे न्यू गिनी आता है, और तीसरे नंबर पे बोर्नियो आता है। यहाँ पे 1/3 सेकेंड होगा, 1/3 सेकेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स कि किस देश को निप्पन या फिर निहान कहा जाता है। बताइए कि किस देश को निप्पन या फिर निहान कहा जाता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, जापान को, जो कि उगते सूरज का देश कहा जाता है, सूर्य का देश कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश कौन सा है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाओस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि ग्रेट नहीं, यहाँ पे ग्रैंड कैनियन होगा। ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। तो ये यूएसए में पड़ता है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मरे डार्लिंग की घाटी किस देश का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। तो बताइए कि मरे डार्लिंग की घाटी जो किस देश की प्रमुख कृषि क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन, दक्षिणी आल्प्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में ये पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि उसका लोकेशन क्या होगा। 90 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूरब या फिर 180 डिग्री पश्चिम। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीनविच की बात करें तो ग्रीनविच आपको पता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है, और 12 घंटे आगे है। तो 12 घंटे आगे का मतलब मैंने आपको ऊपर में बताया था कि 1 घंटे का मतलब कितना होता है 1 घंटे का मतलब होता है 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे का मतलब कि 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री देशांतर। यहाँ पे बात 12 घंटे की जा रही है, तो 12 घंटे के हम क्या करेंगे, 12 से गुना कर लीजिए, और 15 बार आपको पता है कितना होता है 180, यानी 180 होगा। और यहाँ पे बात आगे की जा रही है ग्रीनविच समय से आगे, यानी ग्रीनविच आपका 0 डिग्री लंदन से होकर के गुजरता है। तो हम कह सकते हैं आगे का मतलब ये कुछ इस तरह से आगे इधर बढ़ेगा। तो इधर बढ़ने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ईस्ट में जाएगा, ठीक है, ईस्ट में जाएगा, और इधर आपका वेस्ट होता है, तो ईस्ट में जाएगा। करेक्ट आंसर 180 डिग्री, कहने का मतलब 180 डिग्री पूरा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। बात आपने समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि ईदो किसका पुराना नाम था। ईदो जो है वो किसका पुराना नाम था। तो ईदो हम कह सकते हैं टोक्यो का पूरा नाम था, ताइवान का फार्मोसा, इराक का हम कह सकते हैं कि मोसोपोटामिया, और ईरान को हम लोगों ने देखा था पर्सिया के रूप में, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नीचे कमेंट्स करके बताएगा कि आप लोग को आज का ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।